हेलो लर्नर्स, क्या आप भी एक लॉ एस्पिरेंट हैं? अगर हाँ तो डेफिनेटली अपने करियर के किसी न किसी स्टेज पे आप इस बात से कंफ्यूज जरूर हुए होंगे कि आपको एक वकील बनना चाहिए या फिर एक जज। क्योंकि हमारे देश के जितने भी लॉ स्टूडेंट्स हैं वो आज भी इस बात से कंफ्यूज रहते हैं कि उनको कौन सा करियर ऑप्शन परस्यू करना चाहिए। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि दोनों ही करियर ऑप्शन हो, चाहे वो एक वकील का करियर ऑप्शन हो या एक जज का, दोनों एक ऐसी लाइफस्टाइल को ऑफर करते हैं जिसको रिजेक्ट नहीं किया जा सकता। दोनों की लाइफस्टाइल ऑफरिंग्स इतनी एक्सट्रीम है और इतनी पीक पे हैं कि आप किसी भी ऑफिस में जाएं, चाहे जज के या चाहे वकील के, दोनों आपको इतना अट्रैक्ट करेंगे कि शायद आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बदल लें। तो अगर आप भी अपने करियर में इस बात को लेकर कंफ्यूज हैं कि आपको एक एडवोकेट बनना है या फिर एक जज, तो डेफिनेटली वीडियो आपके लिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि कौन सा करियर ऑप्शन आपके लिए बेस्ट सूटेड है। और आज के इस वीडियो में हम इस बारे में बात बेसलेस तरीके से नहीं, बड़े सेंस के तरीके से करेंगे। इसका मतलब आज हम इन पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला, ये करियर प्रोफाइल्स कैसी हैं, उसके साथ ही साथ हम बात करेंगे इनके ग्रोथ और फ्यूचर के बारे में, यानी कि अगर आपने इस करियर ऑप्शन को चुना तो आपका ग्रोथ और आपका फ्यूचर कैसे होगा। उसके साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि इन करियर ऑप्शंस के प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, और उसके साथ ही साथ दो सबसे इंपॉर्टेंट सवालों के जवाब मिलेंगे कि इन करियर ऑप्शंस को चुना कैसे जाए और आपके लिए सबसे बेस्ट करियर ऑप्शन क्या है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की, जिसमें हम और आप मिलकर डिसाइड करने वाले हैं कि आपको जज बनना है या एक वकील। बात चाहे एक जज की करी जाए या फिर एक एडवोकेट की, दोनों होते तो कोर्ट के ही पार्ट हैं। इसका मतलब आपकी वर्क प्लेस तो बहुत अच्छे होने वाली है। अगर आप एक जज बने तो आप होंगे अपने कोर्ट के प्रिसाइडिंग ऑफिसर, यानी कि जस्टिस डिलीवरी सिस्टम के सबसे इंपॉर्टेंट अधिकारी। और अगर आपने एडवोकेट बनने का फ्यूचर परस्यू किया तो आप होंगे कोर्ट के सबसे इंपॉर्टेंट लॉ ऑफिसर, क्योंकि आप ही की दलीलों से जज साहब अपना फैसला सुनाएंगे। यानी कि यह बात तो क्लियर है कि जो हमारा वर्क प्लेस है वो सॉर्टेड है और ये करियर अच्छा हो सकता है दोनों के दोनों। अब जरा ये देखते हैं कि इन दोनों करियर को परस्यू करना कैसे है और इनकी वर्क प्रोफाइल कैसी है। सबसे पहले बात करते हैं एक एडवोकेट की। अगर आप एक एडवोकेट बनना चाहते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए लॉ की डिग्री, चाहे वो 3 ईयर एलएलबी हो या 5 ईयर। इसको क्लियर कर लेने के बाद आपको देना होगा एक एग्जाम, जो कि होता है ऑल इंडिया बार एग्जाम, जिसके वीडियोस आपको हमारे चैनल पे बहुत ज्यादा मिल जाएंगे, क्योंकि नवंबर 24 को होने जा रहा है AIB 19 का एग्जाम। इस एग्जाम को क्लियर अगर आपने कर लिया तो आपको एक टेम्पररी रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। उसके बाद आप जिस भी कोर्ट में प्रैक्टिस करना चाहते हैं वहां की मेंबरशिप आपको लेनी पड़ेगी, और इस पूरे के पूरे प्रोसेस को कंप्लाई करने के बाद आप एक एडवोकेट के रूप में उस कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं एज अ जूनियर। क्योंकि आपको अगर एक वकील बनना है तो सबसे पहले किसी सीनियर वकील के पास जाके एक जूनियरशिप करनी होगी, ताकि आप काम सीख सकें। उसी की दूसरी तरफ अगर हम जज के प्रोफाइल को देखें तो जज की प्रोफाइल में भी आपको एक लॉ की डिग्री की जरूरत है, चाहे वो 3 ईयर एलएलबी हो या 5 ईयर एलएलबी। उसके बाद आपको एक सिविल जज का एग्जाम क्लियर करना होगा, जो अपने आप में बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव है और हर स्टेट का अलग होता है। कॉमनली इसमें देखा जाता है कि प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू 3 स्टेप्स में एग्जाम होता है, और इसको क्रैक करना ही सबसे मुश्किल काम है। और अगर एक बार ये एग्जाम क्लियर हुआ तो आप बनेंगे एक सिविल जज ट्रेनी और आप जाएंगे जुडिशियल एकेडमी, जहां आपको सिखाया जाएगा जजशिप के सारे गुण। और उसके बाद आप बनते हैं एक जज, यानी कि सिविल जज, जो कि एक जूनियर डिवीजन जज होता है हमारी इंडियन जुडिशरी में। ये तो बात हुई आपके करियर के पाथ की, यानी कि आप पहुंच कैसे सकते हैं इन दोनों रास्तों तक। अब जरा बात करते हैं कि अगर आप वहां पहुंच गए तो आपकी सैलरी कितनी होगी। सैलरी की अगर बात करी जाए और एक एडवोकेट को देखा जाए तो आप जब जूनियर बनते हैं तो आपके लिए पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आमतौर पर यह बात देखी गई है कि जूनियर्स को सैलरी सीनियर्स नहीं देते हैं। इसके ऊपर रिसेंट सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट्स भी हैं, जहां पे जजेस ने ऐसा इनिशिएट किया है कि सीनियर्स अपने जूनियर्स को कुछ फिक्स अमाउंट दें। तो अगर आप जूनियर कोर्ट्स में जाते हैं या हाई कोर्ट्स में जाते हैं तो अगर आप बहुत लकी रहे तो शायद 5,000 या 10,000 रुपए महीना, लेकिन जब आप धीरे धीरे ग्रो करेंगे तो आपकी सैलरी भी बढ़ेगी। और अगर आपने डिसेंट अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस को कंटिन्यू किया तो आप 25 से 30,000 रुपए महीना बड़ा आराम से कमा लेंगे। और जब आप टॉप लेवल पे जाएंगे, यानी कि जब आप बहुत बड़े वकील बन जाएंगे, जो मुझे पूरा भरोसा है कि आप बनेंगे, तो आपकी सैलरी इस प्रोफेशन में हो सकती है 5 से 10 लाख रुपए महीना एवरेज। और अगर आप इंडिया के सबसे बेस्ट वकीलों में गए तो शायद ये नंबर कैलकुलेट करना भी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर जज की बात करें दूसरी तरफ, तो जज के इस प्रोफेशन में आप जब एक सिविल जज ट्रेनी होंगे तो आपकी तनख्वाह होगी लगभग 50,000 रुपए महीना। ये आपको आपके ट्रेनिंग पीरियड के दौरान दिया जाता है। उसके बाद जब आप एक सिविल जज क्लास 2 बनेंगे, जो आपका सबसे इनिशियल ज्वाइनिंग होगा, तो आपकी मंथली इनकम लगभग 1 लाख रुपए की होगी। और ये चीज अलग अलग स्टेट में वैरी करती है, क्योंकि अलग अलग स्टेट में अलग अलग पैसे देने के मैकेनिज्म है और अलग अलग इंक्रीमेंट का प्रोसीजर है। और उसके बाद जब आप एक सीनियर डिस्ट्रिक्ट जज बनेंगे या अगर आप हाई कोर्ट जज में एलिवेट हुए तो आपकी सैलरी पर मंथ लगभग 2.5 लाख रुपए महीना होगी। सैलरी के स्ट्रक्चर को देख के यह बात तो क्लियर है कि अगर सिर्फ आपके लिए पैसा इंपॉर्टेंट है तो शायद एडवोकेसी आपके लिए सही ऑप्शन है। लेकिन उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात सिर्फ एक है कि यहां स्ट्रगल ज्यादा है। यहां पे केवल एक एग्जाम का स्ट्रगल है, उसके बाद आपकी आगे की पूरी जो जिंदगी है उसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। चलिए आगे की चीज को देखते हैं। अगली चीज जो हमें देखनी है वो है वकील और एक जज की वर्क प्रोफाइल, क्योंकि यही तो वो चीज है जो आपको बताएगी कि ये करियर किस तरफ शेप कर रहा है। अगर बात करी जाए एक वकील की, तो वकील के लिए पूरा आसमान खुला हुआ है प्रैक्टिस करने को, क्योंकि वो लोअर कोर्ट यानी कि डिस्ट्रिक्ट
डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेके एपेक्स कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट तक अपनी प्रैक्टिस को कर सकता है। उसके साथ ही साथ एक बड़ी अच्छी बात है इस प्रैक्टिस की चीज में कि आपकी रिटायरमेंट की कोई एज नहीं होती। हमारे देश के एक बड़े जाने माने वकील थे राम जेठमलानी सर, जो अपने 90s में भी सुप्रीम कोर्ट में जाके प्रैक्टिस करते थे। उसके साथ ही साथ आपके हायर जुडिशरी जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर आप एक एडवोकेट के रूप में प्रैक्टिस करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे देश में जो लोग सिविल जज का एग्जाम क्रैक करके सिविल जज बनते हैं जूनियर कोर्ट्स में, वो मैक्सिमम प्रमोट होकर जा सकते हैं हाई कोर्ट तक। लेकिन अगर आपका ड्रीम है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जज बनना या हमारे देश के चीफ जस्टिस बनना, तो उसके लिए सबसे आसान तरीका है एज एन एडवोकेट प्रैक्टिस करना। यानी कि जो लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं उनका सीधा एलिवेशन होता है हाई कोर्ट जज में और कई बार सुप्रीम कोर्ट जज में भी। तो अगर आपका ड्रीम हायर जुडिशरी को सर्व करने का है तो शायद आपके लिए जूनियर जजशिप नहीं सीनियर जजशिप बनिए, जिसका रास्ता एडवोकेसी के थ्रू जाता है। और इन सब चीजों से ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है हमारे लिए एक्सपोजर। एक वकील जो होता है उसका एक्सपोजर एक जज के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि उसका मेन काम है क्लाइंट डीलिंग का। आप रोज नए क्लाइंट से मिलेंगे, आपके हाई पेइंग क्लाइंट्स हो सकते हैं, हो सकता है बहुत हाई सोशल रेपुटेशन क्लाइंट्स हो और उसके साथ ही साथ पॉलिटिकल क्लाइंट्स भी। तो एक वकील को आप हमेशा देखिएगा, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट में हो, स्टेट में हो या ओवरऑल हमारे पूरे देश में, उसका जो एक्सपोजर होता है वो अनकंपेरेबल होता है इन कंपैरिजन टू एनी अदर जज। अगर बात करें दूसरी तरफ एक जज की, तो जज के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि आप लोअर कोर्ट की जो जुडिशरी है वहां से सर्व करना शुरू करेंगे। उसके साथ ही साथ आपके रिटायरमेंट की एक एज फिक्स होगी, यानी कि अगर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हैं तो आपकी रिटायरमेंट एज है 60, और अगर आप हायर कोर्ट्स में गए यानी कि हाई कोर्ट तक पहुंचे तो आपकी रिटायरमेंट एज है 62। और उसके साथ ही साथ आपका जो रिस्ट्रिक्टिव एनवायरमेंट है वो लोअर जुडिशरी पे ही खत्म होता है। यानी कि अगर आप बहुत लकी रहे और आपका एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस रहा तो आप प्रमोट होकर जाएंगे हाई कोर्ट, अदरवाइज आप डिस्ट्रिक्ट जज मैक्सिमम के पद से रिटायर हो जाएंगे। और उसके साथ ही साथ एक ऐसी चीज है जो कोई भी एडवोकेट इस पे कंपेयर नहीं कर सकता, वो है जजशिप के साथ आने वाली पावर। ये बात हम सब जानते हैं कि अगर आप जज होंगे तो आप सेपरेशन ऑफ पावर के एक बड़े इंपॉर्टेंट एलिमेंट यानी कि जुडिशरी के मेंबर होंगे, और एक जज के पास कितनी पावर होती है ये बताने की जरूरत मुझे आपको नहीं है। वर्क प्रोफाइल तो हमने देख ली, चलिए अब जल्दी से देखते हैं इन दोनों प्रोफेशंस के प्रोज और कॉन्स को। बात करते हैं सबसे पहले प्रोज की, और सबसे पहले प्रोज देखेंगे जजशिप के। जजशिप का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपका मान सम्मान जितना है उससे ज्यादा आपकी अथॉरिटी है। यानी कि आपके पास इतनी पावर और इतनी अथॉरिटी है जो एक गवर्नमेंट पद में कोई और शायद इतना ऑफर ना करता हो, या हमारे देश में बहुत ही लिमिटेड ऐसे गवर्नमेंट पद है जो इतनी ज्यादा पावर के साथ आते हैं। उसके साथ ही साथ आपको गवर्नमेंट जॉब की सिक्योरिटी है। हमारे देश में बड़ा पॉपुलर मीम है ना कि अगर हम घर जाएं और मम्मी को बताएं कि मैं फेसबुक का सीईओ बन गया, तो शायद वो उतना खुश ना हो जब हम उनको जाके बताएं कि मैं अपने देश में एक आईएएस या एक जज बन गया। तो गवर्नमेंट पावर की जो सिक्योरिटी और जो बेनिफिट्स हैं वो इस जॉब के साथ आते हैं। उसके साथ ही साथ आपको मिलेगी फिक्स्ड इनकम, यानी कि अगर हमारे देश में कोई भी पैंडेमिक आता है या कोई भी ऐसी तकलीफ आती है तो आपको अपनी इनकम को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है। सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपनी लाइफस्टाइल को उसी तरीके से जिएं जैसे जिस तरीके का इंश्योर आपको किया गया है। इसलिए आपकी फिक्स्ड इनकम है जो हर सिचुएशन में आपको दी जाती है। उसके साथ ही साथ आपको पेंशन के लिए भी अलाउ किया जाता है, और अलग अलग स्टेट के अपने अपने मैकेनिज्म्स हैं, लेकिन पेंशन के लिए आप हकदार होते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो पर्क्यूसाइड्स मिलते हैं, यानी कि जो पर्क मिलते हैं आपको एक जज बनने पे, वो अनमैचेबल है। यानी कि घर, गाड़ी और उसके साथ ही साथ बहुत सारे अलाउंसेस, ताकि आप और आपकी फैमिली बहुत अच्छी तरीके से अपना जीवन जी सके। अब देखते हैं एक एडवोकेट बनने के कुछ प्रोज को। एडवोकेट बनने में सबसे पहली चीज है एक्सट्रीम रीच, यानी कि अगर आपकी सबसे बड़ा टारगेट है कि आप अपनी सोशल रीच को बढ़ाना चाहते हैं, आप अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाना चाहते हैं, या अगर आपका अल्टीमेट गोल है पॉलिटिक्स तक जाना, तो शायद एडवोकेसी आपके लिए बहुत अच्छा रास्ता है, क्योंकि आपके रीच को मैक्सिमाइज कर देता है इन कंपैरिजन टू एनी अदर प्रोफेशन। उसके साथ ही साथ फेम, अगर आप फेम के शौकीन, नाम कमाने के शौकीन हैं, तो भी आपके लिए एडवोकेसी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। उसके साथ ही साथ अर्निंग पोटेंशियल, अगर आप चाहते हैं कि आप भी अपने घर वालों का सपना पूरा करें, आपके पास एक मर्सिडीज हो, ऑडी हो या BMW हो, तो आई एम रियली सॉरी टू से जजशिप शायद आपको ये ऑफर ना कर पाए जितना एडवोकेसी कर पाए। एडवोकेसी एक ऐसी चीज है जिसमें पैसे का कोई लिमिट नहीं है। हमारे देश के जो टॉप वकील हैं वो एक एक केसेस का करोड़ रुपए से भी ज्यादा लेते हैं। यानी कि अगर पैसा आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और रीच आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये दोनों चीजें आपको एडवोकेसी में मिलती हैं। और एट द लास्ट बट नॉट द एंड आप इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी कि एक बिजनेसमैन की तरह आप अपने मन के मालिक हैं। आप जिस दिन कोर्ट जाना चाहें आप उस दिन जा सकते हैं, आप जिस दिन छुट्टी लेना चाहें उस दिन छुट्टी ले सकते हैं, आप जिस भी तरीके से अपनी प्रैक्टिस को रन करना चाहें आप उस तरीके से अपनी प्रैक्टिस को रन कर सकते हैं। तो ये तो हुए कुछ प्रोस, चलिए जल्दी से देखते हैं कुछ कॉन्स को भी। कॉन्स में सबसे पहले जजशिप का सबसे बड़ा कॉन्स है अकाउंटेबिलिटी, यानी कि आप पूरी की पूरी तरह से जिम्मेदार होते हैं अपने कोर्ट के, और किसी भी प्रकार की किसी भी गड़बड़ी की पूरी जिम्मेदारी आपको लेनी होती है। उसके साथ ही साथ आप एक लोअर जुडिशरी के जज हैं, तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस का बहुत प्रेशर होता है। एक कॉन्सेप्ट है पोर्टफोलियो जज, जहां पे अलग अलग हाई कोर्ट जजेस को अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के कोर्ट्स का जिम्मेदारी दिया जाता है, और वहां पे बहुत सारी अकाउंटेबिलिटी आपके ऊपर आ जाती है। उसके साथ ही साथ स्लो प्रोग्रेस, यानी कि जब आप एक सिविल जज क्लास 2 बनेंगे, वहां से लेकर डिस्ट्रिक्ट जज बनना या हाई कोर्ट जज बनने का जो सफर है वो बहुत ही ज्यादा लंबा है। यानी कि इसमें 10, 15 या 20 साल भी लग सकते हैं आपके करियर के, जो कि
ऑलमोस्ट आपके करियर के एंडिंग टाइम होगा। उसके साथ ही साथ लिमिटेड इनकम है, यानी कि अगर आपका सपना है बहुत ज्यादा पैसे कमाना या बहुत ज्यादा ग्रोथ करना, तो शायद ये प्रोफेशन आपके लिए नहीं है, क्योंकि आपकी मैक्सिमम सैलरी जो हो सकती है वो हो सकती है 2,80,000 से 3 लाख रुपए तक। इससे ऊपर आपकी सैलरी नहीं जा सकती। और ये पद ऐसा है कि आप कोई और तरह के पर्क के अलावा या अलाउंसेस के अलावा कोई और इनकम सोर्स को बिलीव नहीं कर सकते। उसके साथ ही साथ आखिरी में आता है रिस्ट्रिक्शंस। जजशिप एक ऐसी जॉब है, एक ऐसी वर्क प्रोफाइल है जहां आपको सोसाइटी को सीधे सीधे इन्फ्लुएंस करना होता है, इसलिए आपके ऊपर लगते हैं बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस बहुत सारे कामों को लेकर। तो अगर आप रिस्ट्रिक्शन में रहने वाले इंसान नहीं है तो शायद जजशिप आपके लिए नहीं है। दूसरी तरफ अगर एडवोकेट के कुछ कॉन्स को देखें तो इनिशियल स्ट्रगल बहुत ज्यादा है। आपको कोर्ट जाके बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी अपने क्लाइंट बेस को डेवलप करने के लिए और साथ ही साथ अपने ऑफिस का ट्रस्ट जीतने के लिए। उसके साथ ही साथ अगर आप दूसरी चीज को देखें तो इनकम इनकंसिस्टेंट है। हमने कोविड-19 में देखा, पैंडेमिक के दौरान कितने ऐसे वकील थे जो बहुत ज्यादा एस्टैब्लिश थे, लेकिन कोविड आने के बाद उनका जो पूरा का पूरा लाइफ का ग्रोथ है वो खत्म हो गया और उनकी फैमिली बिखर गई। उसके साथ ही साथ रिस्क फैक्टर हमेशा बना रहता है कि अगर आप इररिलेवेंट हो गए कोर्ट में, या अगर आपके ऊपर कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई, या अगर आपके ऊपर कोई मेडिकल इमरजेंसी आई, तो शायद आप इस प्रोफेशन में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। और आखिर में आता है कि इस प्रोफेशन की कोई गारंटी नहीं है कि आपको सक्सेस मिलेगी। अगर आप एक जज बने तो डेफिनेटली आप एटलीस्ट एडीजे तो बनेंगे, लेकिन अगर आप एक एडवोकेट बने तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आप अपनी इनकम को पुश करके सबसे हाईएस्ट लेवल पे लेके जा पाएंगे। तो चलिए, ये तो हुए प्रोज और कॉन्स। अब आखिरी में देखते हैं कि आपके लिए सबसे बेस्ट करियर ऑप्शन कौन सा है। तो हमने इन दोनों ही प्रोफेशंस के सारे डायमेंशंस को कवर किया। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात पे आते हैं कि आपके लिए सबसे ज्यादा अच्छा प्रोफेशन कौन सा है। बात करते हैं जजशिप के बारे में। अगर आपको एक गवर्नमेंट जॉब चाहिए और अगर आप शेड्यूल में रहने के आदत है, यानी कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है एक फिक्स प्रोफार्मा में वर्क करने की, तो शायद ये प्रोफेशन आपके लिए अच्छा है। और उसके साथ ही साथ अगर आपको एक जॉब सिक्योरिटी चाहिए, यानी कि आप चाहते हैं कि मैं अपने करियर के शुरुआती कुछ साल मेहनत करूं और उसके बाद अपने करियर को बहुत अच्छी तरह से एंजॉय करूं, रिलैक्स रहूं और अपनी जिंदगी के दूसरे डायमेंशंस को भी एंजॉय करूं अपने काम के साथ, तो ये प्रोफेशन आपके लिए बेस्ट सूटेड है अगर आप एक लॉ ग्रेजुएट हैं। और उसके साथ ही साथ अगर आपका पैशन है जजशिप का, अगर आपको लगता है कि आपकी पर्सनैलिटी एक न्यूट्रल पर्सनैलिटी है और आप दोनों प्रोस्पेक्ट को सुन के बहुत अच्छी तरीके से चीजों को डिलीवर करते हैं और आपकी लॉ की समझ अच्छी है, तो इन सारी चीजों का कलेक्शन आपको लेके जाएगा जजशिप की तरफ। दूसरी ओर अगर हम एक एडवोकेसी को देखें तो सबसे पहले आपके लिए एम्बिशियस होना बहुत जरूरी है। अगर आप मजबूरी में एडवोकेसी करेंगे तो इसके स्ट्रगल से शायद परेशान होकर बहुत जल्द इससे बाहर आ जाएं। आपका एम्बिशन सेट होना चाहिए कि आपको इस देश का सबसे बड़ा वकील बनना है। उसके साथ ही साथ अगर आप स्ट्रगल के लिए तैयार हैं, अगर आप हार्ड वर्किंग नेचर के हैं, तो ये प्रोफेशन आपके लिए है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अगर आपको सच में एक वाइब आती है, अगर आपको सच में एक पुश मिलता है पावर और पैसे से, तो ये प्रोफेशन आप एक बार अगर एंटर कर गए तो आप इससे बाहर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि एक्सट्रीम्स को ऑफर करता है पैसे और पावर के बीच में। और सबसे इंपॉर्टेंटली, इस तरफ भी मैंने पैशन लिखा है और इस तरफ भी पैशन। अगर आपको जज बनना हो या एक वकील, अगर आपके अंदर पैशन है इन दोनों प्रोफेशन का, तो आप डेफिनेटली इसमें सक्सीड करेंगे। और एक बार आप एक वकील या जज बन गए तो उस करियर में और आगे बढ़ने के लिए पैशन ही एक इकलौती ऐसी चीज है जो आपको आगे ड्राइव करेगा। तो अगर इन दोनों की दोनों चीजों में आपको अपने हिटिंग पॉइंट्स मिले हैं तो इस वीडियो को सेव कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए आपका गोल सेट हो चुका है कि आपको कौन सा करियर पाथ परस्यू करना है। अब आपको वकील बनना हो या एक जज, बस एक बात का ध्यान रखिएगा, आपकी ग्रोथ ऐसी होनी चाहिए जिससे हमारा देश भी आगे ग्रो करे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। मेरा नाम है प्रांजल सिंह, आप मुझे देख रहे थे लॉ गुरुकुल बाय अनअकैडमी पे। अगर आपका कोई भी डाउट है या कोई भी सजेशन है तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और जाने से पहले हमारे इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड एंड कीप वर्किंग हार्ड। थैंक यू।